नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म। तो उसमें जो हमारा मेथड चल रहा था वो था एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक से 2000 रुपये निकालने के लिए गई। फिर कैसी आंसर होता कैशियर, उसने खजांची से कहा, कैशियर होता खजांची जो हमें बैंक से पैसे देता है, टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि वो मुझे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपीज के नोट ही दे। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को सभी 25 नोट ही मिले। 2000 रुपये जो उसने निकाले थे वो सिर्फ 25 नोट के ही रूप में मिले। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज नोट्स सी रिसीव। तो अब हमें ये बताना है कि उसे 50 और 100 रुपीज के कितने नोट मिले, रिसीव किए उसने। ठीक है, तो किस प्रकार से हो करेंगे वो देखिए बच्चों। सबसे पहले क्या हमारा, हम लेट करेंगे कि जो हमारा 50 रुपीज लेट मीना गॉट 50 रुपीज नोट्स। ठीक है बच्चों, लेट मीना गॉट 50 रुपीज नोट्स। क्या कि माना जो मीना को 50 रुपीज के नोट मिले, कितने मिले बच्चों, एक्स मान लिया। कितना मान लिया, एक्स, यानी कि जो उसे 50 रुपीज के नोट मिले थे वो मिले थे एक्स, उनकी जो नंबर काउंटिंग कितनी है, एक्स। ठीक है, फिर इसी प्रकार से लेट मीना गॉट 100 रुपीज नोट्स। कितने मान लेंगे बच्चों इसको, सीधे सब सिंपल है, y मान लेंगे, सीधा सीधा y। ठीक है, y मान लेंगे, सीधी सीधी बात है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अच्छा फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उसके पास 50 रुपए के नोट्स प्लस 100 रुपीज के नोट्स, तो इनका सम कितना होता है बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो x प्लस वाई 50 रुपीज नोट प्लस 100 रुपीज नोट, इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो हमारे पास कितने नोट बने बच्चों, 25। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास कितने नोट है, 25। ठीक है, अब बात करें थोड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो वो क्या बनेगा। देखिए उसने निकाले थे 2000 रुपए, कितने बच्चों, 2000 रुपए। तो अब आप देखेंगे कि 50 रुपीज के नोट है उसके पास एक्स। तो अगर हम देखें कि 50 इंटू एक्स प्लस वाई, जो 100 रुपीज के नोट कितने हैं बच्चों, वाई। तो 100 इंटू वाई, तो इन दोनों या फिर 100 वाई कीजिए, बस 100 वाई कर दीजिए। तो अगर आप देखें तो इनका सम कितना होना चाहिए बच्चों, उसने कितने रुपए निकाले थे और इस रूप में निकाले थे, बस कि हमारे पास उसने जो कैसे ने 50 रुपए के जो उसे नोट दीजिए वो एक्स दिए थे, तो एक्स इंटू 50 प्लस 100 रुपीज के जो उसे नोट दिए थे वाई के रूप में दिए थे, वाई नोट दिए थे, तो 100 इंटू वाई। तो अब आप देखेंगे इन दोनों को जो नोट्स हैं इनको सम करेंगे, नोट इनका काउंटिंग को सम करेंगे तो हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए थे, 2000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई थी, ये इक्वेशन सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, देखिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक तरफ क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और दूसरी तरफ क्या है 50x प्लस 100 y इज इक्वल टू 2000। तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें या फिर इसमें 50 से मल्टीप्लाई करें इसमें। तो अब आप क्या करेंगे, x वेरिएबल को इक्वल कर लीजिए, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 50, मल्टीप्लाई बाय 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 50x प्लस 50y
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 10 तो 12 और एक 0 यानी कि 1250 रुपये। ठीक है, और इक्वल में फिर ये क्या होगा, तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारी 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब आप देखेंगे दोनों की क्या भाई साइन सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन बाय द सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस साइन चेंज करने माइनस कैंसिल आउट, कितने बच गए -50y इधर -750, 2000 में से 1250 गए तो 750 बचेगा और माइनस से माइनस कैंसल, देन y इज इक्वल टू आएगा 750 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसल और ये 15 पंजे 75। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 15। तो y की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 15। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू जो हमारे पास 15 आ चुकी है इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में आसान है, फर्स्ट में रखिए, लेकिन लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखिए x प्लस y की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू मिलेगा हमें 10। क्यों, क्योंकि हम इस 15 को उधर भेजेंगे तो नेगेटिव में जाएगा, तो उस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10। अब थोड़ा चेक करते हैं क्या है हमारा सवाल सही है या गलत है, वो देखेंगे। देखिए देखो 9 तो हमारे पास 25 हो गए, 15 प्लस 25। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमारे पास 2000 रुपये होते हैं नहीं होते। अब इधर देखिए 50 x की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 10 प्लस 100 इंटू y की वैल्यू कितनी है बच्चों 15। अब देखते हैं 10 के सम 2000 होता है नहीं होता, तो ये तो हो गए 500 और ये कितने हो गए 1500, यानी कि 2000 रुपये। वो बोर्ड हिल गया था, मैं समझा कि कुछ गिर गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गए 2000 रुपये हमारे पास हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या बच्चों हमारा सवाल सही है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन है a lending library has a fixed charge of for the first 3 days and additional charge for each day। क्या क्या रखा है, एक लाइब्रेरी है उसका जो पहले 3 दिनों का तो क्या बच्चों फिक्स चार्ज है, पहले 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है। आपने कोई बुक ले दिया लाइब्रेरी से, आपको सभी को पता है सभी लाइब्रेरी का चार्ज होता है, तो इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस है कि फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद अगर आप और बुक को रखना चाहते हो अपने पास तो फिर पर डे के हिसाब से, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। फिर इसके बाद जो चार्ज है वो डे के प्रत्येक दिन के हिसाब से है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। सरिता नाम की लड़की है जिसने लाइब्रेरी से बुक ली और 7 डेज के लिए, कितने दिनों के लिए 7 दिनों के लिए बुक ली और उसने 27 रुपये दिए लाइब्रेरी में। फिर वाइफ जबकि सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी कैप फॉर 5 डेज। तो अब क्या एक सेकंड लड़की है जिसका नाम क्या है सूजी, उसने 21 रुपये दिए जब उसने बुक को अपने पास 5 दिन के लिए रखा। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें क्या बताना है, ये तो उसका फिक्स चार्ज बताना है, लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज और पर डे का क्या चार्ज होगा हमें ये बताना है। तो देखिए किस प्रकार से बच्चों सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं लेट द ब्रैकेट में सकते हो 3 डेज, जिससे आपको पता लगे हाँ फिक्स चार्ज कितने दिनों का। लेट द फिक्स चार्ज है 3 डेज, तो कितना मान लेंगे बच्चों x रुपीज मान लेंगे, कितना x रुपीज। ठीक है बच्चों, फिर क्या कहा है लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, मतलब जो प्रत्येक दिन का जो चार्ज होगा कितना मान लेंगे बच्चों y रुपीज मान लेंगे, y रुपीज।
ठीक है बच्चों, अब बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्या हुआ, सरिता ने 27 रुपीज दिए। कब? जब उसने 7 दिनों के लिए बुक लाइब्रेरी से ली। तो किस हिसाब से करेंगे, देखो फर्स्ट 3 डेज का तो कितना हो गया x रुपीज, फिर उसके हिसाब से जितने दिन उसने बुक रखी उसके हिसाब से पर डे का हो गया y रुपीज। तो उसने 4 दिन और एक्स्ट्रा रखी थी, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y। ठीक है बच्चों, जब पर डे का हो मतलब एक दिन का हो जाएगा y रुपीज, तो 4 डे का हो जाएगा y इंटू 4। तो उस हिसाब से देखिए किस प्रकार से बनेगा। फर्स्ट 3 डेज का तो हो गया x रुपीज, प्लस में 4 दिन और रखा उसने, तो 4 इंटू वाई, तो 4 दिन का और हो गया एक्स्ट्रा, यानी कि अब इक्वल में कितने रुपए दिए उसने 27। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या होगी बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ऐसे ही एक लड़की है सूजी, उसने 5 दिनों के लिए लिया था, तो फर्स्ट 3 डेज का तो हो गया बच्चों x रुपीज, प्लस 2 दिन या 2 दिन और 2 डेज, और उसने एक्स्ट्रा बुक को रखा था, तो एक दिन का तो हो गया y रुपीज, और 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y रुपीज। कितना होगा बच्चों 2y रुपीज। तो उसने दिए थे भाई 21 रुपए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब आप देख रहे होंगे हमारा यहाँ पर पहले से क्या है, एक वेरिएबल इक्वल है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इससे मैं कौन से सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, बाय द सब्स्टिट्यूशन। तो साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, दिस इज कैंसल आउट, ये हो गया 2y इज इक्वल टू हो गया 6, 27 माइनस 21 6, देन y इज इक्वल टू मिलेगा हमें 3। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि 3 कैसे आया, क्योंकि इससे पहले न जाने कितने सवालों में ऐसे आई थी। ये टॉपिक सारा कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला है। तो y का पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें आपकी इच्छा उसमें रख दीजिए। तो हम रखेंगे इसको सेकंड में, दे देना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, या पुट y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू आ गई 3 इज इक्वल टू 21, देन x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, ये 2 3 6 हो गए ना, देन x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास बच्चों 15। यानी कि फर्स्ट 3 डेज का तो चार्ज क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट 3 डेज चार्ज ये बोल सकते हैं, जिसको फिक्स चार्ज में हम बोल सकते हैं, तो उसका हो गया 15 रुपए। ठीक है, फिर पर डे का या ईच डे का हो गया 3 रुपीज। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके सामने है। उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो अब हमारे चैनल, यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आ गई हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।